तुम मेरी दोस्त हो और इस वक्त मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। बात है, असद भाई ने फिर कोई हरकत की है क्या? वो हद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अम्मी को सिर्फ एक ही फिक्र है, मेरी शादी की। फिर वही बात। ये बदला हुआ मौसम मेरे लिए क्या पैगाम लाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये मुखालिफ हवाएं हमें रास नहीं आएंगी बेटा। मैं जानती हूँ, मगर अम्मी को कौन समझाए? उनके लिए तो मेरी शादी ही एक मसला है। तो फिर कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लो। जिस दिन मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया ना, ऐसा जश्न मनाऊंगा कि दुनिया देखे। सारा वक्त खाती रहती हो मोटी। खाने पीने की उम्र है। अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? आंटी से कुछ काम था। बैठोगे नहीं? इतनी देर तो बैठा रहा हूँ। तुम कहाँ थी? मैं वॉक करने गई थी। अगर तुम्हारे आने का पता होता तो रुक जाती। वेल, अभी तो मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। क्या हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहते हो? देखो मौसम कितना अच्छा है, रात की रानी की भी खुशबू महक रही है। और देखो आसमान पर चौधरी का चांद भी चमक रहा है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगे नहीं? जेनी बेबी, इस वक्त मुझे रात की रानी की तो बिल्कुल खुशबू नहीं आ रही। अलबत्ता इस लॉन में मच्छर बहुत है। और तुम अपनी आंखें चेक करवाओ, क्योंकि आज चौधरी का चांद नहीं, आज चांद की पहली रात, और वो भी नजर नहीं आ रहा गहरे बादलों की वजह से। पता नहीं कैसा दिमाग पाया तुमने, किसी चीज को महसूस ही नहीं कर पाते। ठुस कहीं के। आई एम सॉरी जेनी, एक्चुअली मेरा बहुत से केसेस में माइंड उलझा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा वक्त मिला तो तुम्हारे साथ बैठकर मौसम पर गुफ्तगू करूँगा। हाँ, एक और चीज़, इस वक्त अच्छे बच्चे सो जाते हैं। गुड नाइट। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो अशर, तुम्हारे जैसा कठोर आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वैसे अम्मी, आज आप काफ़ी बेहतर लग रही हैं। हाँ बेटा, जब ज़हनी तौर पर बेहतर महसूस करने लगती हूँ ना, फिर से खांसी का दौरा पड़ जाता है। अम्मी, डॉक्टर हसीन बर्नी टॉप के चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो कुछ ही दिनों में आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुमने असफर से बात की? जी, वो कुछ ही दिनों में आपसे मिलने आएंगे। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा ढंग से नाश्ते तो कर लो। अम्मी, आपको पता है मैं नाश्ते में सिर्फ चाय पीती हूँ, मैं ऑफिस जाके कुछ मंगवा लूँगी। और आप मेरे लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, असफर कुछ ही दिनों में आपसे मिलने आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। जब असल बात करने लगती हूँ ये लड़की बात टाल जाती है। इससे अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है। अरे वाह, आप खुद से खड़े हो गए। मैं तो आपको यहाँ बैठा हुआ छोड़ कर गई थी। हाँ देखो, मैं बैठ भी सकता हूँ खुद।
गुड, दैट्स वेरी गुड। अगर आपने ऐसे ही विल पावर का मुजाहरा किया ना तो फिर आप देखिएगा। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। किस सोच में खो गए आप? सोच रहा हूं कि मैं कुछ ना कहूं और ये चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। वाह, कितना खूबसूरत शेर है। हिमायत साहब का है ये, जो आपके गीले बालों से पानी की बूंदें मोतियों की तरह टप टप गिर रही हैं, ये हमारे दिल में हलचल मचा रही है। और फिर आपने आज जिस लिबास का, जिस रंग का इंतखाब किया है वो बहुत खूबसूरत है। तुम बहुत सुंदर हो, उजली हो, बहुत खूबसूरत हो सुहाना। अपने शरीके सफ़र की तारीफ तो सभी करते होंगे, लेकिन आपका जो शायराना अंदाज है उस पर मुझे नाज है। तुम्हारी रफाकत शायर बना देगी मुझे। चाय पियेंगे? हाँ, तलब तो हो रही है, लेकिन चाय हो गर्मा गर्म। अभी लाती हूँ गर्मा गर्म चाय। भाभी, चाय एक नहीं 2 कप लाइएगा। मैं बर वक्त पहुंच गया हूँ। अभी लाती हूँ। बैठो। माफ़ करना ज़र, मैं मुखिल हुआ हूँ। दरअसल तुम्हारे मुलाजिम ने मुझे बराह रास्त यहाँ भेज दिया। कोई बात नहीं है। और सुनाओ, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ, तबीयत कैसी है? बस बहुत खुश। बाबा, आप चाय पियेंगे ना? हाँ बेटा, उसी के इंतजार में तो बैठा हूं। सोना, एक कप चाय मेरे लिए भी लाना। असफर बेटा, बिजनेस कैसा जा रहा है? जी पापा, बिल्कुल ठीक जा रहा है। कोई मसले मसाइल तो नहीं ना? नहीं पापा, मेरे होते हुए कोई मसला हो सकता है? हाँ बेटा, तुम्हारे होते हुए माशाल्लाह कोई मसला कैसे हो सकता है? हेलो जी माजी साहब। जी जी, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। मेरा ख्याल है कुछ सिग्नल्स का मसला है अंदर। आप ज़रा होल्ड करें, मैं बाहर लॉन में जाता हूँ। ज़रा होल्ड कीजिए प्लीज़। ये कप तुम मुझे हाथ में भी दे सकती थी, मैं तुम्हें खा तो नहीं जाता। मेरे पास आके बैठो। ऊपर अजहर के साथ अब्बास भाई बैठे हैं, उनको चाय देना। आप चाय पीजिए। इतनी जल्दी क्या है? वो दोनों तो घंटों बैठकर एक दूसरे को शायरी सुनाएंगे। असलम भाई प्लीज छोड़े मेरा हाथ। क्या बदतमीजी है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्यों, तेवर भाभी का हाथ नहीं पकड़ सकता? इसमें कौन सी ऐसी मायूब बात है? असलम भाई प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़े मेरा हाथ। होने दो, शायद इस दर्द से तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हो जाए। ये क्या हो रहा है? सुहाना ने मुझसे शर्त लगाई थी कि वो मुझसे हाथ छुड़ा सकती है, नहीं छुड़ा पाई। औरत कमजोर होती है, मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। असफर भाई, इट्स लुकिंग वेरी ऑड, प्लीज। क्या हो गया आपको? ये देवर भाभी का मजाक था। अच्छा वैसे तुम तो सुहाना के पुराने दोस्त हो, तुमने कभी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया? मुझे ऐसा गैर संजीदा मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तो आजकल औरतों की हरासमेंट पे काम कर रहे हो। तुम एनजीओज वाले बात को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करते। ये छोटी बात नहीं है सर, और ना ही ये सिर्फ मगरबी ममालिक का मसला है। हमारे माशरे में कदम कदम पर औरत को मुख्तलिफ़ किस्म की हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। आए दिन तुम अखबारात में इस किस्म की खबरें पढ़ते होगे। मीडिया तो छोटी छोटी बातों को भी उछालता रहता है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे माशरे में तो औरत को बहुत एहतराम दिया जाता है। अगर फैमिली गाड़ी में बैठी हो तो पुलिस वाले नहीं रोकते। हमारे घर में जहाँ औरत माँ है, बहन है, बेटी है, भाभी है, हर रिश्ता एहतराम देता है। क्यों सुहाना, गलत कह रहा हूँ मैं? जी नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ अजहर, मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान कैसे कैसे बीमार जहनियत के सफाक लोग देखे हैं। चाय पी। हेलो। हेलो, मैं अशर बोल रहा हूँ। आज खुद फोन कैसे कर लिया? वो एक्चुअली आंटी से बात करनी थी। मुझसे बात नहीं करोगे? मुझे आंटी से केस के बारे में बात करनी है, तुमसे बाद में बात करूँगा। अच्छा, होल्ड करो। मामा, क्या बात है बेटा? अशर का फोन है। अशर का? हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो एक्चुअली मैं अभी मकान की फाइल देख रहा था। केस से तो ये जाहिर होता है कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। मकान का असल मालिक कौन है? वो असल में हमने ये मकान सुहाना के नाम से खरीदा था। अब देखो ना बेटा, अगर सारी जायदादें एक के नाम में हो तो इनकम टैक्स वाले पीछे लग जाते हैं। ओह आई सी। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या जरूरत थी? किराए पर देने के लिए सुहाना ही ओनर रहती तो कोई हर्ज तो नहीं था। दरअसल बेटा, जब किराएदार से मुआहदा तय हुआ तो वकील ने हमें मशवरा दिया कि हम पावर अटॉर्नी के जरिए मकान किराए पे दे दें। अब किराएदार किराया नहीं दे रहा, तंग कर रहा है, और मालिक मकान की हैसियत से सुहाना अदालतों के चक्कर कैसे काटेगी? ये भी है। लेकिन फाइल में मुझे ओरिजिनल ओनरशिप के पेपर्स नहीं मिले। शायद मैंने किसी और फाइल में रख दिए होंगे, तुम बाद में आकर मुझसे ले जाना। जी ठीक है, फिर मैं कल ही आके डॉक्यूमेंट्स ले लूँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यस, आओ सुहाना। तुम सोए नहीं अभी तक? 12 बज रहे। नहीं, मैं यूजुअली 1-1:30 बजे तक ही सोता हूँ। क्या बात है, अजहर भाई घर पे नहीं है? नहीं, वो अब्बास भाई के साथ किसी अदबी तकरीब में गए। मैं बोर हो रही थी, तुम्हारे कमरे की लाइट खुली देखी तो सोचा यहाँ आ जाऊँ। अच्छा किया। क्या बात है सुहाना, डिस्टर्ब लग रही हो? इज एवरीथिंग ओके? कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं। सुहाना, मुझे सच सच बताना, तुम हमारे घर में खुश हो ना? हाँ हाँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? एक्चुअली आज जब असर भाई तुम्हें तंग कर रहे थे, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक्चुअली तुम जानती हो ना उनकी आदत। हाँ, असफर भाई कभी कभार बड़ी अजीब सी हरकतें करते हैं।
अच्छा अजहर आती होंगे, मैं चलती हूँ अब। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आप कब आए? अभी आया हूँ। तुम कहाँ थी? आपके इंतज़ार में अशर से बातें करके वक्त गुजार रही थी। आपकी अदबी तकरीब कैसी रही? हाँ, एक नौजवान शायर के शेरी मजमूई की तकरीब रहनुमाई थी। किताबों की रहनुमाई में भी ये दानिश्वर और नक्कात साहिब किताब की शान में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ते हैं, हैरत होती है। आज भी उन्होंने उस नौजवान शायर को उर्दू का सबसे बड़ा शायर बना दिया। अब तुम बताओ, मीर, गालिब, इकबाल तो बहुत दूर की बात है, फैज़ के बाद भी कोई शायर आया? हाँ ये तो है। I'm sorry, मैं भी क्या खालिस अदबी बहस ले बैठा, तुम भी बोर हो जाओगी। उसका इलाज यही कि मैं चुप करके सो जाऊं। आपने अपनी दवा तो ले ली थी ना? हाँ मेरे चारागर, मैं अपनी दवा का कोटा पूरा कर चुका हूं। अजहर की जिंदगी कितनी पुरसुकून गुजर रही है। इनकी किस्मत तेजी से बहाल हो रही है। नहीं, अगर मैंने असफर भाई की हरकतों के मुतालिक बता दिया तो अजहर की जिंदगी में भौचाल आ जाएगा। मुझे चुप ही रहना चाहिए। इस खुशगवार सुबह में
तुम्हारे हसीन रूप के नाम। तुम्हें क्या हक पहुंचता है सुहाना को फूल पेश करने का? सुहाना मेरी। सुहाना तुम्हारी नहीं, मेरी बीवी है, भाभी है तुम्हारी। जाओ इधर से। अशर, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तुम उन लोगों में से हो जो शादी के बाद मोहब्बत पे यकीन रखते हैं। तो फिर क्यों नहीं कर लेते शादी? कब तक मुझे इंतजार करवाओगे? इसका मतलब है कि सुहाना तुम घर में अकेली हो। नहीं, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। कब से असफर तंग कर रहा था? शादी से पहले मैं उनसे कतराती रहती थी। तुम तैयार रहना, मैं सुबह 8 बजे काजी लेकर आऊंगा। हमारा निकाह है। क्या कहना